नाज़रीन वेलकम बैक टू दिस हीटेड डिस्कशन। अपनी हमाकतों की वजह से गिरा के अलावा भी तो एक चीज़ लग रही है ना, आप ही के आर्गुमेंट में इसमें एक चीज़ निकाल रहा हूँ, वो ये कि मुशर्रफ ने ऐसी फोर्सेस को अनलीश किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन द फॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी, इन द फॉर्म ऑफ द NGOs, इन द फॉर्म ऑफ द मिडिल क्लास, जिसकी इनकम्स बढ़ गई, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। उसी तरह से जिस तरह से अयूब ने एक क्लास पैदा की, लेबर क्लास पैदा की, इंडस्ट्रियलाइजेशन पैदा की, अल्टीमेटली वो लोग जो थे वो अनहैप्पी थे। मुशर्रफ ने भी ऐसी फोर्सेज अनलीश की पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो मुशर्रफ के खिलाफ हो गई और उन्होंने मुशर्रफ को पकड़ लिया। बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। मगर ऐसे ही होता है कि आप जब एक सोशल डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो उसके अंदर टेंशन और कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्रडिक्शन होती है। किसी न किसी स्टेज पे वो आपके ऊपर आती है वापस, जैसे कहते हैं ना, जो आप बनाते हैं वो किसी न किसी स्टेज पे आपको आके चैलेंज करते हैं। वहाँ वक्त होता है रास्ता हटने का और प्रोसेस को बढ़ाने का। मुशर्रफ साहब ने भी वही गलती की जो नवाज शरीफ साहब ने की थी कि प्रोसेस को रोकने की कोशिश की, सारा पावर अपने पास छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, प्रोसेस पड़ गया। जनाब कहते हैं कि हाइंडसाइट तो होती है 2020, ये सब कुछ था पास्ट, ये तो हो गया, गुजर गया, रह गए हमारे पास 7-8 मिनट। अब हम देखते हैं दोबारा सिविलियन गवर्नमेंट वापस आ गई है, इलेक्शन हो चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक रीजनबली पॉपुलर गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी स्ट्रांग है। एक और बड़ी पावरफुल अपोजिशन जो है वो लाहौर में बैठी हुई है, रायबरेली में अपना दरबार लगा के। अब इस सूरत हाल में आप देख रहे हैं, आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ सोशल वेलफेयर स्टेट, आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, या हम अभी भी नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के दामन में खड़े हैं? नहीं, हम अभी नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के दामन में नहीं खड़े। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं। आपने कहा इस्लामाबाद में एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद में गवर्नमेंट पॉपुलर नहीं है। एक पॉपुलर वजह की रीज़न की से वो आई थी, मगर अब वो पॉपुलर नहीं है। ऑपोजिशन पॉपुलर है। नहीं, स्ट्रक्चरली तो पॉपुलर है ना। नहीं, देखिए हुकूमत में बैठे हैं उसको पॉपुलर, उसको देखिए ना, उसकी जो पोजीशन पार्लियामेंट के अंदर है जरदारी साहब की गवर्नमेंट की, वो अनअसेलेबल है विद द सपोर्ट ऑफ MQM। हाँ, वो मुशर्रफ की भी अनअसेलेबल थी एक वक्त और नवाज शरीफ की भी अनअसेलेबल थी एक वक्त जब वो पावर में थे। तो ये पार्लियामेंट की बात नहीं, पॉपुलैरिटी, पॉपुलर सपोर्ट हासिल नहीं है हमको। पॉपुलर सपोर्ट उनसे वो महरूम हो चुके हैं पॉपुलर सपोर्ट से, जिसकी बेसिस पे वो आए थे। अब वो नवाज शरीफ साहब के खाते में। अब देखना ये है, 2-3 चीजें देखनी। एक ये कि फौज के जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडे हैं डोमिनेट करने के, वो सामने ना आए, मौका ना दिया जाए। मगर आपने देखा मौका कैसे दे दिया जब जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जजेस की रेस्टोरेशन के खुद नहीं कम कर सके तो फौज की और अमेरिका की मदाखलत करनी पड़ी क्राइसिस को रोकने के लिए। अमेरिका ने रुकवाया, फौज ने इंप्लीमेंट करवाया। जरदारी साहब ने अपनी बेवकूफ़ी से नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को फिर एक दफा अपने पर फैलाने का मौका दिया। बिल्कुल। अब देखिए, अब नवाज शरीफ साहब पॉपुलर हैं, जरदारी साहब इन ट्रबल। अब देखना यह है कि अगर तो ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर दे। लेकिन नवाज शरीफ साहब सिर्फ पंजाब में पॉपुलर नहीं, इस वक्त काफी पॉपुलर, पॉलिटिकली देखना, इसमें बहस में नहीं जाते कितने पॉपुलर है नहीं है, क्योंकि देखिए उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की और अगर आप गैलप पोल्स देखें तो उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी नेशनल लेवल पे सबसे पॉपुलर लीडर है। ठीक, इसमें कोई शक नहीं। मगर क्या 5 साल इंतजार करेंगे? मैंने आपसे अर्ज किया, सिविलियन हुकूमत को अपनी टर्म्स कंप्लीट करनी चाहिए, आर्मी चीफ्स को टाइम पे घर जाना चाहिए, ऑपोजिशन और सिविलियंस को उस हद तक लड़ाई नहीं करनी चाहिए जिसमें फौज मदाखलत करे, और उस वक्त मदाखलत करे जबकि अवाम समझे कि ये लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ने अभी एक ये शुरू कर दी है बात के जी, वो मुशर्रफ साहब की ट्रायल करना चाह रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। वो क्यों? इसलिए कि ट्रायल मुशर्रफ की जब करेंगे, अगर आर्टिकल 6 के अंदर करेंगे तो उसमें फौज भी मुलवस हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इतनी जल्दी इस किस्म की इनकलाबी बातें और जिसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं वो नहीं होनी चाहिए। किसी फौज के जनरल को या फौज के ग्रुप को इस किस्म की प्रोवोकेशन नहीं करनी चाहिए। इस वक्त मौका, ये वक्त ये है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के ये इस गवर्नमेंट का टर्म पूरी कंप्लीट करें और एक फेयर इलेक्शन की तरफ जाए। दूसरी साइड से भी तो आर्गुमेंट देखें ना, बड़ा अट्रैक्टिव है। दूसरी साइड से आर्गुमेंट ये है कि अगर आप एक ताला आजमा को, एक एडवेंचरस को जबकि आप मौका है, अगर आप उसको सजा नहीं देते जबकि आप उसको दे सकते हैं, तो शायद ये है कि आप मिलिट्री एडवेंचर। आप सजा एक को नहीं देंगे ना, आपको तो सारी फौज को सजा देनी पड़ेगी, आपको जुडिशरी को भी सजा देनी पड़ेगी, आपको सियासतदानों को भी सजा देनी पड़ेगी। ये आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। इसलिए ये तो एक प्योर एंड सिंपल, जिसे कहते हैं फॉर्मूला है डिस्टेबलाइजेशन का, और किसी न किसी फौजी एडवेंचरर को मौका देने की एक नई बात छिड़ी। यानी नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का रास्ता रोकने के लिए ये ट्रायल हेल्पफुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं है। इस वक्त आपको उस हद तक जाना चाहिए फौज को रिड्यूस करने के लिए जहां तक वो उसको मंजूर है, और
ऑब्जेक्टिव कंडीशंस यहां तक एक्सेप्ट करती। आपका ख्याल है एक ट्रायल के बेसिस के ऊपर फौजी एडवेंचरर मौका मिलेगा तो नहीं करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब फौज इंटरवीन करती है वो ये नहीं सोचती कि 10 साल के बाद क्या होगा हमारे साथ, वो तो उस वक्त के हालात को देखती है कि क्या ये पॉपुलर होंगे या नहीं होंगे, या मजबूरी है या नहीं है, या पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है या नहीं है, उस वक्त ये नहीं सोचते। और इसलिए ये ट्रायल बिल्कुल फजूल है। मैं आपसे बात करूं, जरदारी साहब के पास अपॉर्चुनिटीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं, नवाज शरीफ साहब के पास अपॉर्चुनिटीज है। इतना पुश नहीं करना चाहिए कि ये हुकूमत गिर जाए या डिस्टेबलाइज हो जाए। इसका फायदा नवाज शरीफ साहब को नहीं होगा, इसका फायदा फिर फौज को होगा। उसकी वजह यह है कि फिर ये इस वक्त फौज फिर वापस पॉपुलर हो रही है, क्योंकि लोगों का ये दिल में ये बात है फौज ने जजेस को रिस्टोर किया। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ये है कि जरदारी साहब को अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, सारे पावर्स अपने हाथ से कॉन्सेंट्रेट नहीं करने चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, पंजाब की हुकूमत को चलने देना चाहिए, लोगों के मसले हल करने चाहिए, एक नई इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए जो टाइम पे हो, गैर जानिबदार हो, सही इलेक्शन हो और उसमें जो सही ट्रांसफर ऑफ पावर हो। आप देखें नवाज शरीफ साहब भी हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते हैं, जरदारी साहब भी चाहते हैं, मुशर्रफ भी चाहते थे, अमेरिका भी चाहता है। इससे बेहतर मौका पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकता कि आप वो जो भौवा था नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का जो इंडिया के ऊपर बेस था वो खत्म किया जाए और आप अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स की तरफ तवज्जो दें, गुर्बत की तरफ तवज्जो दें, इंटरनल टेररिज्म की तरफ तवज्जो दें और सिविल मिलिट्री बैलेंस को रिस्टोर करें ताकि सिविलियंस अच्छी गवर्नमेंट प्रोवाइड करें और हावी हों। अच्छा, ये मुझे बताएं, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये ख्वाब देख सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट जो सिर्फ टांगने या ना टांगने या हुकूमतें तोड़ने की बात हम ज़्यादातर देखते हैं, क्या हमारी पार्लियामेंट में हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी लेजिस्लेशन होते नजर आ रही है? आप मुझे नहीं नजर आ रही, मगर देखिए इसकी क्या वजह है? देखिए ये हमारी इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं, हमारे सियासी सिस्टम की वीकनेसेस हैं, मगर आप हमारी स्ट्रेंथ्स की तरफ भी तो जाएं। ये तो वीकनेसेस कब से आ रही हैं? अब दो नई स्ट्रेंथ्स हैं, एक जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो बहुत जरूरी और अहम रोल आगे प्ले करेगी। दूसरी चीज ये मीडिया, ये जो पार्लियामेंट जो नहीं करने जा रही ना काम, अब ये मीडिया उठा रहा है ये इश्यूज कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस किस्म के कानून होने चाहिए, इस किस्म के कानून नहीं होने चाहिए। ये जो पार्लियामेंट का रोल था, जो डिबेट पार्लियामेंट में होती थी, वो अब कहां हो रही है डिबेट? यहां हो रही है डिबेट, टेलीविजन के ऊपर हो रही है, अखबारों में डिबेट की शुरू हो रही है। ये जो डिबेट हम कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे, क्या हम पार्लियामेंट को मजबूर कर सकते हैं कि ये हेल्थ पे लेजिस्लेशन करे, या एजुकेशन पे लेजिस्लेशन करे, ट्रांसपोर्ट पे लेजिस्लेशन करे? हमने पार्लियामेंट को पहले मजबूर किया कि अमन स्वात का अमन मुआहदा को सपोर्ट करे, फिर हमने मजबूर किया कि नहीं फौज को भेजें आप, ये हमारा रोल है। हमने अब हम ही ये रोल अदा कर रहे हैं कि मुशर्रफ के ऊपर उस हद तक ट्रायल हो जिस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है। ये भी डिबेट हमने शुरू की है, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और डिसएग्री भी कर रहे हैं, दोनों चीजें हमारे में चल रही हैं इस वक्त। एक सेक्शन मीडिया का कह रहा है देखिए ख्याल से चलें, दूसरा सेक्शन कह रहा है छलांग मार दें। ये भी डिबेट यही हो रही है, पार्लियामेंट चुप सुन रही। ये भी एक वक्त आना था, कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा, पार्लियामेंट स्ट्रांग होगी, मीडिया भी स्ट्रांग होगा, जिम्मेदार होगा। मैं समझता हूं ये पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्टेट 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थी। खौफ ऑफ इंडिया वो खत्म हो रहा है। नंबर 2, अमेरिकन सपोर्ट वो नहीं होगी, अब कंडीशनल होगी, अब दूसरी तरफ की होगी सपोर्ट कि आप सोशल सिक्योरिटी को इंप्रूव करें, इंटरनल टेररिज्म को खत्म करें, जिहाद को खत्म करें, लड़ाई झगड़े बंद करें। और तीसरी चीज ये जुडिशरी हमेशा फौज की साथ लेती थी, अब नहीं लेगी। नाज़िम, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। नाज़रीन, आपने हमारी डिस्कशन देखी 3 पार्ट्स में, 3 दिन हमने डिस्कशन की, इतने डिफरेंट लेवल्स पे, इतने डिफरेंट फेजेस पे, इतनी डिफरेंट डायरेक्शंस में डिस्कशन हुई कि इसको महज चंद जुमलों में सम अप करना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस डिस्कशन से कम मुझे ये फीलिंग हुई है नजम के साथ की डिस्कशन करके कि पाकिस्तान में जिन्ना साहब ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था एक सोशल वेलफेयर स्टेट का, एक डेमोक्रेटिक स्टेट का, एक प्लूरल स्टेट का, ऐसा लगता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे अब पैदा हो चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, जुडिशरी की वजह से, सिविल सोसाइटी के बेदार हो जाने की वजह से, अमेरिका की प्रायोरिटीज बदल जाने की वजह से, कि शायद हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को पीछे छोड़ के हम एक सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव कर सकें, जहां हमारी पार्लियामेंट लेजिस्लेट करे हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के हवाले से, हाइजीन के हवाले से, फूड के हवाले से, वाटर के हवाले से। कीप वॉचिंग। थैंक यू।